आपका भाषा वर्णन में पहला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपने जो है रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला क्या है बेटा, इसके अंदर छात्रौ पुस्तकम डैश। आपको कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं पढ़ता है और पठन्ति। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि इसमें पढ़ता आना चाहिए या पठन्ति। सबसे पहले वही बात कि बेटा कि आपको यहाँ पर कर्ता देखना है कि कर्ता कौन से पुरुष का है और कौन से वचन का है। तो ये है आपका प्रथम पुरुष, यानी कि प्रथमा व्यक्ति में अगर आप छात्र शब्द रूप चलाते हैं तो छात्र शब्द रूप कैसे चलेगा, छात्र है, छात्रौ, छात्रः। तो यहाँ पर जो छात्रौ है ये क्या है, आपका द्विवचन है। जब कर्ता यहाँ पर द्विवचन आपको दिखाई दे रहा है कि ये द्विवचन का है, तो इसके साथ जो हमने क्रिया लेनी है वो भी क्या है, द्विवचन की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कौन कौन सी क्रिया दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है पढ़ता है द्विवचन की और पठन्ति बहुवचन की। अब कर्ता क्या है, औ आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका द्विवचन में है, तो हमने क्रिया भी द्विवचन की लेनी है, तो इसलिए आपका यहाँ पर आएगा पढ़ता है। छात्रौ पुस्तकम पढ़ता है। अगला है सैनिकः देशम डैश रक्षन्ति या रक्षतः। अब सैनिक कौन सा वचन है, सैनिक है, सैनिकौ, सैनिकः। तो सैनिका जो है बहुवचन है, रक्षन्ति क्रिया कौन सी है, बहुवचन की, और रक्षतः कौन सी है, द्विवचन में। तो यहाँ पर बहुवचन है कर्ता, तो हमने क्रिया भी बहुवचन की ली। अगला है बेटा पुष्पाणि। पुष्पम जो इसका रूप चलाएंगे हम, पुष्प शब्द रूप, वो कैसे चलता है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो यानी कि पुष्पाणि भी क्या है, आपका बहुवचन में है। तो यहाँ पर जो विकसति, विकसन्ति, आपको दो शब्द दिए गए हैं, यानी जो क्रिया दी गई है वो क्या है, विकसति एक वचन की और विकसन्ति क्या है आपकी बहुवचन में। तो पुष्पाणि के साथ क्या आ जाएगा आपका विकसन्ति। ठीक है। आगे है मृग है वने डैश धावत है या धावती। मृग है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम मृग का रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा, मृग है, मृगौ, मृगः। तो ये मृग है क्या है, आपका एक वचन है। तो यहाँ पर जो क्रिया दी गई है वो क्या है, धावत है द्विवचन में और धावती एक वचन में। तो कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका धावती। गज है शनै डैश चलता है चलती। अब जो हाथी है कौन सा वचन है, हाथी एक वचन दिखा रखा है, इसका रूप क्या चलेगा, गज है, गजौ, गजः। एक वचन का कर्ता, तो हमने क्रिया भी एक वचन की लेनी है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, चलती। गज है शनै चलती। ठीक है बेटा। अब है आपका प्रश्न 2 रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसको भी आपने पूरा करना है। वही चीज है कि अब तक हम जो है कर्ता के अनुसार जो क्रिया का चुनाव करेंगे। अब आपने यहाँ पर क्रिया देखनी है और उसके अनुसार जो है आपने कर्ता का चुनाव करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप एक तालिका बना लेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताई थी कि प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे होते हैं। पुल्लिंग में होता है सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में क्या होते हैं, सा, ते, ताहा। और नपुंसकलिंग में क्या आएगा, तत्, ते, तानि। ठीक है। अब हमने क्रिया के अनुसार कर्ता का चुनाव करना है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला है आपका आगस्त है, यानी कि गश्ती। गम का अर्थ क्या होता है, जाना। जब इसके आगे आ उपसर्ग लग जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है, इसका अर्थ हो जाता है आना। तो यहाँ पर क्या है, गम धातु है और उसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। आगस्त है, तो यहाँ पर आगस्त है, ये क्रिया कौन सी जा रही है, द्विवचन की। तो हमने यहाँ पर कर्ता भी द्विवचन का ही लेना है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सह, ये क्या है, एक वचन का कर्ता है। तानि, ये क्या है बेटा आपका बहुवचन का कर्ता है। तो ते, ते क्या है, द्विवचन का कर्ता है। स क्या है, पुल्लिंग का जो है एक वचन का कर्ता। तानि नपुंसकलिंग में बहुवचन का कर्ता है। और यहाँ पर जो ते दिया जा रहा है वो क्या है, आपका द्विवचन का है। अगर हम इसको, ये क्या है, स्त्रीलिंग के अनुसार हम इसको लेते हैं, सा, ते, ताहा। अगर हम यहाँ पर ले स, तौ, ते, अगर हम यहाँ पर ते लेते तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फिर पुल्लिंग के अनुसार आगच्छन्ति। इसका मतलब हुआ कि ये स्त्रीलिंग में जा रहा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ते आगस्त है। ठीक है। सबसे पहले आप बेटा साइड में जो है एक तालिका बना लें, उसके अनुसार जो है आपको रिक्त स्थान भरने में आसानी रहेगी। ख है हसन्ति। अब हसन्ति क्या है, बहुवचन की क्रिया, हस्ती, हसते, हसन्ति।
अब आपने यहाँ पर जो लेना है छात्र है, छात्रौ, छात्रः, ये बहुवचन में है तो यहाँ पर आपका कर्ता भी क्या होना चाहिए, बहुवचन का होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, छात्रः। अगला है यहाँ पर डैश पिबतः है। पिबतः क्या है आपका, द्विवचन की क्रिया है, पिबती, पिबतः, पिबन्ति। तो यहाँ पर आपने जो कर्ता लेना है वो भी द्विवचन का ही लेना है। सा स्त्रीलिंग का एक वचन का है, सह पुल्लिंग में एक वचन का कर्ता है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, तौ। तौ क्या है, द्विवचन का कर्ता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तौ पिबतः। आगे है डैश सन्ति। ठीक है, ये होती है आपकी अस धातु। अस का अर्थ होता है होना, इसका रूप चलता है अस्ति, सतः, सन्ति, यानी कि ये जो सन्ति है ये है आपका बहुवचन में। तो यहाँ पर जो हमने लेना है वो भी क्या आना चाहिए, बहुवचन का कर्ता आना चाहिए। सा स्त्रीलिंग में एक वचन का कर्ता है। ठीक है, तौ क्या है, पुल्लिंग में द्विवचन का कर्ता है, और ये ते क्या है, पुल्लिंग का बहुवचन का कर्ता है। तो संति यहाँ बहुवचन में है तो हमने यहाँ बहुवचन लिया, तो ये आपका आ गया ते। ठीक है, यहाँ पर ते आ जाएगा आपका। आगे है डैश गश्ती। गश्ती क्या है, एक वचन की क्रिया है। ठीक है, सह ये क्या हो गया, पुल्लिंग में एक वचन का कर्ता, तौ द्विवचन का हो गया, और ते बहुवचन का हो गया। क्रिया एक वचन तो कर्ता भी एक वचन, इसलिए यहाँ पर आ गया सह। आगे है नमतः। अब इसको देखेंगे आप, जो क्रिया है वो कौन से वचन में है, द्विवचन में, नमती, नमतः, नमन्ति। ठीक है, अब कर्ता यहाँ पर क्या है, द्विवचन का है, तौ यानी कि पुल्लिंग में, सह ये क्या है, पुल्लिंग का जो है एक वचन का कर्ता है, और ताहा स्त्रीलिंग का जो है बहुवचन का कर्ता है। तो हमने जो है यहाँ पर क्रिया देखी वो क्या है आपकी द्विवचन की, तो यहाँ पर आपका कर्ता भी द्विवचन का आना चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पर आ गया तौ। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सबसे पहला आपको वाक्य दिया गया है सह खादति, यानी कि जो ये आपका वाक्य है इसको आपने बहुवचन में बदलना है। तो अब आपको मैंने यहाँ पर बेटा एक टेबल बनाई, यानी कि एक तालिका बनाई हुई है। इसमें क्या है, पुल्लिंग के यहाँ पर कर्ता लिखे हैं, और यहाँ पर स्त्रीलिंग के कर्ता हैं, और यहाँ पर जो है बेटा आपके नपुंसकलिंग के कर्ता हैं। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि स किसका है, पुल्लिंग का जो है कर्ता है वो किस में है, एक वचन में है। अब हमने जो है इसे बहुवचन में बदलना है, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, सह तौ ते, यानी कि स किसमें बदल गया है, वो बदल गया है आपका बहुवचन में। तो स की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ते। अब यहाँ पर क्या है आपकी खादती है। यहाँ पर देखिए बेटा मैंने जो है कुछ क्रियाएं लिखी हैं, तो इनमें क्या है, अगर एक वचन के ये कर्ता आएंगे तो उनके साथ जो है क्रिया कैसे चलती है, उसके साथ लगती है खादती। यहाँ पर धातुएं बदल जाएंगी आपकी, लेकिन उदाहरण के लिए आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी धातु आएगी तो उसमें क्या होगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आ जाएगा, खादती। अगर द्विवचन के ये कर्ता हैं तो उनके साथ जो है क्रिया में क्या आ जाएगा, खादतः है, और बहुवचन की जो ये कर्ता है उनके साथ जो क्रिया के साथ क्या लगेगा, खादंती। अब हमने जो है खादती को बदलना है किसमें, बहुवचन में। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो खादती बहुवचन में जो है क्या बन रहा है, इसका रूप खादंती। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ते खादंती। ठीक है, आप इस तरह से जो है बेटा एक तालिका बना सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी कि इसे किस तरह से जो है बदला जा सकता है। इसी प्रकार अब आपका अगला है सा नमती। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सा जो है आपका क्या है, स्त्रीलिंग का कर्ता है, वो कौन से वचन में है, वो है आपका एक वचन में। अब हमने इसे जो है बहुवचन में बदलना है, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है कि बहुवचन में बदलनी है हमने ये वाक्य। ठीक है, तो बहुवचन में जो है सा का जो है क्या बन जाता है, ताहा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ताहा। और नमती है तो नमती का क्या बन जाएगा, नमती, नमतः, नमन्ति। तो बहुवचन में नमती का क्या बन गया, नमन्ति। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ताहा नमन्ति। ठीक है, आगे है आपका बाल्यः क्रीडति। बाल्य का अर्थ क्या होता है, लड़का। ठीक है, जो बाल्य का रूप है वो भी कैसे चलेगा, जैसे पुल्लिंग का जो करता है वैसे ही चलेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाल्यः, बालौ, बालः। यहाँ पर ते आ रहा है, लेकिन जो आपने बालक शब्द रूप किया हुआ है, देव शब्द रूप किया, अकारांत के रूप जो है एक जैसे ही चलते हैं पुल्लिंग में। तो ये क्या है, आपका अकारांत रूप है, तो इसका जब हम रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, बालः। बाले, बालौ, बालः। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बालः।
अब यहाँ पर क्या है आपका क्रीडती। क्रीडती का बहुवचन क्या बनेगा? क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती। क्योंकि ये एक वचन है, ये द्विवचन में है। अब आप ऊपर देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, एक वचन में क्या गया क्रीडती, द्विवचन में क्रीडतः और बहुवचन में क्या गया क्रीडंती। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा क्रीडंती। ठीक है, क्रीडंती। आगे है आपका पुष्पम विकसति। अब आप देखेंगे ये क्या है आपका नपुंसकलिंग का रूप है, और नपुंसकलिंग में जो है क्या होता है, एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। अब पुष्पम एक वचन है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी आपका एक वचन है। इसका बहुवचन करेंगे तो हमारा पुष्पम का क्या आ जाएगा पुष्पाणि। जब आप इसका रूप चलाएंगे ना बेटा तो पुष्पम का क्या हो जाएगा पुष्पाणि। और विकसति का जो है बहुवचन क्या हो जाता है विकसंती। तो यहाँ पर आप लिख देंगे विकसंती। ठीक है, आगे है आपका अश्वौ धावत है। सबसे पहले आप देखें कौन सा लिंग है। अश्व का अर्थ क्या होता है घोड़ा, तो घोड़ा क्या है पुल्लिंग है, तो ये अश्व है यानी कि अकारांत है, तो बालक की तरह ही रूप चलाएंगे। तो क्या चलता है अश्व, अश्वौ। अश्वौ यहाँ पर यानी कि द्विवचन है, तो बहुवचन क्या बनेगा अश्वहा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे अश्वहा। ठीक है, अब धावती है द्विवचन है तो हमने बहुवचन में बदलना ना, तो धावता की जगह क्या आ जाएगा आपका धावंती। तो अब यहाँ पर लिख देंगे धावंती। आगे है आपका मित्रे गस्त है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मित्रे। मित्रे भी क्या है आपका द्विवचन है। हम रूप चलाएंगे मित्रम, मित्रे, मित्रानी। तो ये आपका किस में जा रहा है नपुंसकलिंग में है, तो आप मित्रे की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा मित्रानी। ठीक है, और गस्तः की जगह आपका क्या आ जाएगा गच्छन्ति। गस्ती, गस्तः, गच्छन्ति। आगे है आपका बाले पढ़ता है। अब आपने इसका रूप चलाया बाला, बाले, बालहा, यानी कि ये जो शब्द रूप चलेगा ये चलेगा लता की तरह आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो बाले द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की थी, हमने बहुवचन में बदलना है। तो लता की तरह हमने क्या बोला बाला, बाले, बालहा। लता में हम बोलते हैं ना लता, लते, लता, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया बालहा। और पढ़ते की जगह आपका क्या आ जाएगा पठंती। हम इसका रूप लाएंगे पढ़ती, पढ़ते है, पठंती। आगे है आपका खग है कूजती। खग है यानी कि अकारांत पुल्लिंग है, तो एक खग है कहाँ गया एक वचन में, बहुवचन में क्या बन जाएगा खग है, खगौ, खगहा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे खगहा। ठीक है, यहाँ पर पूजती है तो पूजती का बहुवचन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा आपका कुजंती। तो इस प्रकार से आपने जो है बहुवचन में बदलना है। अब यहाँ पर जो है एक तालिका बना लीजिए। तालिका बनाने से आपको आसानी रहेगी कि इसे किस तरह जो है परिवर्तन किया जाता है। ठीक है बेटा, हम आगे जो है अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं।